कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज़ादी का ये अमृत महोत्सव, यह पर्व सभी के लिए नई ऊर्जा और नव चेतना का संचार करे, यही हम सब कामना करते हैं। और दोस्तों, अगले हफ्ते हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्षाबंधन। हिंदू और जैन धर्म का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, जैसे नेपाल है, मॉरिशस है, ये जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का आध्यात्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है और यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं और वो बताती हैं कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं। अगर हम भविष्य पुराण को देखें, कहते हैं कि भविष्य पुराण के अनुसार दैत्यों और राक्षसों के मध्य होने वाले युद्ध में एक असुर राजा था बलि। उसने भगवान इंद्र को हरा दिया। उस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सची को सूते धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वलय बनाकर दिया और सची ने उस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। कहते हैं कि उसके बाद अगले युद्ध में इंद्र ने बलि को हरा दिया, उसको हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। अगर हम भगवत पुराण और विष्णु पुराण की बात करें तो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से अब उसके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु मान गए, परंतु भगवान विष्णु ने की पत्नी लक्ष्मी ने यह मित्रता उनको अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का आग्रह किया। माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। भाई बनाने के बाद लक्ष्मी जी से मनचाहा उपहार मांगने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करने के लिए कहा। बलि ने ये बात मान ली और उसके बाद ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। इतिहास में देखें, अगर हम महाभारत की बात करें तो कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में साड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संकट में सहायता का वचन दिया। और जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है, रक्षाबंधन का पर्व कब प्रारंभ हुआ, और इस विषय में जैन साहित्य में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार से है। कहते हैं कि महापद्म नामक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। नमुची उनका एक मंत्री था। नमुची ने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे चक्रवर्ती सम्राट उस पर प्रसन्न हो गए। नमुची के अंतर्मानस में जैन श्रमणों के प्रति स्वाभाविक रूप से घृणा थी, क्योंकि जैन श्रमणों ने अकाट तर्कों के द्वारा उसे वाद विवाद में पराजित कर दिया था। वह इसका बदला लेना चाहता था। सुनहरा अवसर देखकर नमुची मंत्री ने 7 दिन के लिए राजा महापद्म से साम्राज्य का वर प्राप्त कर लिया। सत्ता के नशे में उसने अन्याय अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने जैन साधुओं से कहा कि हमारे राज्य में रहने का कर दो, और कर न देने पर प्राणदंड की घोषणा कर दी। और 7वें दिन तक 6 खंड का विराट राज्य छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए उसने कहा। जब यह सूचना सुमेरु पर्वत पर ध्यानस्थ एक जंगाचारण मुनि के द्वारा विष्णु मुनि को मिली तो वहां पर ध्यान मुद्रा में अवस्थित थे, वे शीघ्र ही अपने विंध्याचल से वहां पर पहुंचे और नमुषी मंत्री से कहा
कि जैन साधु का जीवन सम्राट से भी बढ़कर है। चक्रवर्ती सम्राट भी उनके चरणों में झुकता है। साधु किसी भी शासन में गुलाम बनकर नहीं रह सकता। यह तो धर्म चक्रवर्ती तीर्थंकर के शासन में रहता है। तुम साधुओं को ना सताओ, यही तुम्हारे लिए हितकर है। पर दुराग्रही नमुची नहीं माना। तब विष्णु कुमार मुनि ने अपने लिए 3 पैर रखने के लिए जगह मांगी। नमुची मंत्री ने कहा कि तुम महापदम चक्रवर्ती के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 पैर रखने की जगह देता हूँ। विष्णु मुनि ने अपने शरीर को इतना विशाल बनाया कि 2 पैर से ही संपूर्ण मानव क्षेत्र को नाप लिया। और जब तीसरे पैर को रखने के लिए भूमि मांगी तो नमुची मंत्री का मस्तिष्क चकरा गया। वह चरणों में गिर पड़ा। वह अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। जैन साधु संघ की रक्षा करने के कारण उसी दिन से रक्षा पर्व विस्मृत हुआ। माना जाता है कि ये श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन ये घटना घटी और इसीलिए उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। जहाँ तक इस पर्व की बात है, रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई वो सतयुग में हुई। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा का संकल्प देते हुए अपना स्नेह भाव दर्शाते हैं। जहाँ तक इस वर्ष का सवाल है, ये वर्ष जैसे कहा कि श्रावण मास का महत्वपूर्ण वर्ण है और आजकल हमारा श्रावण महीना चल रहा है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है और ज्योतिष में एक भद्रा काल होता है, राहु काल होता है, उसका भी हम विचार करते हैं राखी बांधने के मुहूर्त के लिए। और क्योंकि ये दोनों अशुभ हैं तो हम देखते हैं कि मुहूर्त के समय राहु काल या भद्रा काल ना पड़े। इस वर्ष पूर्णिमा जो है वो तिथि 21 अगस्त को शाम 7:01 से शुरू हो रही है और ये तिथि 22 अगस्त शाम को 5:32 तक रहेगी। इस दिन भद्राकाल नहीं है, पूरे दिन भद्राकाल नहीं है। और जहाँ तक राहु काल का सवाल है, राहु काल शाम 5:16 से शाम 6:54 तक रहेगा। पूजा का जो शुभ समय है रक्षाबंधन का वो सुबह 6:15 से शाम 5:16 तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:42 से शाम 4:18 तक रहेगा। और मेरे ख्याल में सभी बहनों को भी ये जानना जरूरी है कि उनके भाई के लिए कौन से रंग की राखी अत्यधिक शुभ और मंगलमय होगी। जैसा हम जानते हैं कि ज्योतिष में रंगों को बहुत महत्व दिया गया है और हर राशि के हिसाब से, हर ग्रह के हिसाब से एक रंग होता है और रंग बहुत एक शुभ फलदायक होता है या आप रंग का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर बहनें ध्यान रखें और अगर भाई का अगर उनको राशि मालूम है, चंद्र राशि की हम बात कर रहे हैं कि उनका चंद्रमा किस राशि में है, तो हम थोड़ा सा रंग का ख्याल करके इस पर्व को और मजेदार बना सकते हैं या अपने भाई के लिए और ज्यादा शुभ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर भाई की राशि अगर मेष राशि है, भाई की राशि अगर मेष राशि है तो लाल रंग का धागे की राखी बांधनी चाहिए, लाल रंग के धागे की राखी बांधनी चाहिए। और अगर भाई की जन्म राशि वृष है तो सफेद रंग के धागे वाली राखी और साथ में एक सफेद रंग की मिठाई भी अगर आप अपने भाई को खिलाएंगे तो भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। मिथुन की अगर हम बात करें तो मिथुन का जो रंग है हरा रंग है। अगर भाई की जन्म राशि अगर मिथुन है या जमनाई है तो हरे रंग की राखी का उपयोग करें
और साथ में अगर हरे रंग की कोई मिठाई जैसे पिस्ता वगैरह की मिठाई होती है, उसका भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे या भाई को देंगे तो वो भी भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। जहाँ तक कर्क राशि का सवाल है, अगर भाई की कर्क राशि है तो हम कहते हैं कि या तो सफ़ेद या पीले रंग की राखी भाई को बांधनी चाहिए। सफ़ेद या पीले रंग की राखी भाई को बांधनी चाहिए। और अगर सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई भी अगर अपने भाई को खिलाएंगे तो वो भी भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। सिंह का, अगर भाई की राशि अगर सिंह राशि है तो कहते हैं कि लाल और पीले रंग की राखी, लाल और पीले रंग की राखी अगर भाई को बांधेंगे तो भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। और साथ ही में अगर कोई पीले रंग की मिठाई अगर भाई को खिलाएंगे तो वो भी भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। अगर हम भाई की राशि अगर कन्या राशि है तो हरे रंग की राखी बांधें, या कम से कम अगर हरे रंग की राखी नहीं है तो उसका जो धागा है वो हरे रंग का होना चाहिए। और कोई भी अगर हम हरे रंग की मिठाई भी अगर खिलाएंगे तो वो भी आपके भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगी। तुला, अगर आपके भाई का जो जन्म राशि है वो तुला राशि है तो कहते हैं कि सफ़ेद रंग की राखी या सफ़ेद जिसका कम से कम धागे का कलर हो उसकी राखी बांधनी चाहिए। और अपने भाई को खाने के लिए सफ़ेद रंग की मिठाई भी देनी चाहिए। तो अगर आप ये करेंगे तो भाई के लिए बहुत शुभ फलदायक होगा, उसकी लाइफ में सुख समृद्धि आएगी। और अगर वृश्चिक राशि की हम बात करें तो लाल या गुलाबी रंग, अगर लाल या गुलाबी रंग की अगर हम राखी बांधेंगे तो बहुत भाई के लिए शुभ फलदायक होगी। और उसी रंग की हम मिठाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई को खिलाने के लिए, वो भी जो है उसके लिए बहुत शुभ फलदायक होगी। अगर हम धनु राशि की बात करें तो पीले या गोल्डन कलर की राखी, पीले या गोल्डन कलर की राखी अगर भाई को बांधेंगे तो बहुत शुभ फलदायक होगा। और ऐसे ही अगर भाई को पीले रंग की मिठाई खिलाएंगे तो भी भाई के लिए सुख समृद्धि का कारण बनेगा, पूरे साल उसकी लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मकर राशि के अगर भाई है तो वो कहते हैं कि नीले रंग की अगर राखी बांधेंगे तो वो शुभ फलदायक होगा भाई के लिए। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें कि अगर नीले रंग की राखी नहीं भी है तो उसका जो धागा है वो नीले रंग का होना चाहिए। ऐसे ही कुंभ राशि, कुंभ राशि का भी रंग नीला है तो अगर नीले रंग की राखी या कम से कम नीले रंग का अगर धागा होगा राखी का तो भी उसके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। और जहाँ तक मीन राशि का सवाल है, और मीन राशि का जो रंग है वो पीला है या गोल्डन कलर है, तो अगर भाई की राशि अगर मीन राशि है तो अगर आप गोल्डन या पीले रंग की राखी बांधेंगे तो उसके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। तो ये राखियों के रंग हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने भाई की लाइफ में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष में रंगों का बहुत महत्व है। जैसे हमने कहा कि हर राशि का एक रंग होता है, ऐसे ही हर प्लैनेट का भी एक रंग होता है। और जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं उनका भी एक एक रंग है, और उस रंग का भी हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। जहाँ तक सूर्य का सवाल है, सन का सवाल है, उसका जो रंग है वो लाल है या हम कहें गुलाबी रंग है। तो अगर हम संडे के दिन थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे लाल रंग का इस्तेमाल या गुलाबी रंग का इस्तेमाल, और अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक रुमाल उस रंग का अपनी जेब में रख सकते हैं। सोमवार के दिन की बात करें तो मंडे या हम कहेंगे कि मून है उसका लॉर्ड, तो मून का जो रंग है सफ़ेद है। तो अगर हम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे या सफ़ेद रंग का रुमाल इस्तेमाल करेंगे तो भी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल का जो
रंग है वो लाल है, तो मंगल के दिन अगर हम लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा होता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर लाल रंग के कपड़े नहीं पहन सकते तो कम से कम लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं अपनी जेब में, और साथ में कभी कभी अंडरगारमेंट्स भी हम उस रंग के पहन सकते हैं। मरकरी का या बुध का जहाँ तक सवाल है, उसका रंग हरा होता है, तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें, हरे रंग के कपड़े पहने या हरे रंग का रुमाल रखें या हरे रंग के अंडरगारमेंट्स पहने, तो उसका भी हमें फायदा मिलता है। जहाँ तक जुपिटर या बृहस्पति या गुरु का सवाल है, उसका रंग पीला होता है, तो बृहस्पति के दिन अगर हम पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे या पीले रंग का रुमाल रखेंगे या अंडरगारमेंट्स हम उस कलर के पहनेंगे या उस कलर के कपड़े वैसे भी पहनेंगे, तो भी हमें बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा जो शुक्र है, वीनस है, उसका भी रंग सफ़ेद है, तो शुक्रवार के दिन अगर हम सफ़ेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं या सफ़ेद रंग का रुमाल इस्तेमाल करते हैं, तो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और जहाँ तक शनि का सवाल है, सैटर्न का, और सैटर्न का कलर डार्क कलर होता है। डार्क मतलब ब्लैक हो या डार्क ब्लू हो या डार्क ब्राउन हो, उस टाइप का कलर होता है। तो शनि के लिए अगर हम उस रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, कुछ प्रश्न भी हैं हमारे पास, और एक प्रश्न है जिनका डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 89 है। सुबह 2 बजे का समय है, रूपनगर पंजाब का। ये पूछ रहे हैं कि मैरिज का क्या फ्यूचर है, विल आई गेट रीयूनियन विद माई वाइफ और मैरिज विल एंड इन डाइवोर्स, लिविंग सेपरेटली फॉर लास्ट 1 ईयर। हमने इनका जो हॉरोस्कोप बनाया, तो हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि इनका जो लग्न है वो वृश्चिक राशि है, और सैटर्न जो है वो 2nd हाउस में प्लेस्ड है, मरकरी और वीनस 3rd हाउस में प्लेस्ड है, और सन एंड राहु 4th हाउस में प्लेस्ड है, मार्स अपनी राशि में 6th हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर 7th हाउस में प्लेस्ड है, और चंद्रमा अपनी राशि में 9th हाउस में या भाग्यस्थान में प्लेस्ड है, और केतु जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर हम देखें तो दशा का जहाँ तक सवाल है, इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो शुक्र में राहु की दशा चल रही है, और ये जो शुक्र में राहु की दशा एग्जैक्टली 1 साल पहले शुरू हुई 16 जून 2020 को, और ये 17 जून 2023 तक चलेगी, मतलब करीब करीब 2 साल का समय और भी है जब तक ये दशा ऑपरेट होगी। राहु इनका 4th हाउस में प्लेस्ड है और सन के साथ एफ्लिक्टेड है। 4th हाउस हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, पारिवारिक सुख शांति का, और 4th हाउस जो इनका प्लेस्ड है उसके ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट है, शनि का भी एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब जो 4th हाउस के ऊपर सन, सैटर्न, राहु तीनों मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और वो पारिवारिक सुख शांति को पूरी तरह से बर्बाद करता है। दूसरा, इनका जो जुपिटर है 7th हाउस में, जुपिटर की पोजीशन भी 7th हाउस में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, और जुपिटर भी अगर जब 7th हाउस में होता है तो वो भी कुछ ना कुछ शादी के मामले में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो खास तौर से इनका जो 4th हाउस है, 4th हाउस को जैसा मैंने कहा कि हमारा डोमेस्टिक पीस है, पारिवारिक सुख शांति है, और जैसे ही राहु का पीरियड शुरू हुआ, वीनस राहु का, और वीनस राहु की जो पोजीशन है आपस में 2-12 पोजीशन है, जो कि बहुत खराब मानी गई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो
पारिवारिक जो प्रॉब्लम हुई वो एग्जैक्टली 1 साल पहले हुई और जो अभी चल रही है। और शादी के लिए हम और भी चार्ट देखते हैं जिसको कि हम नवांश चार्ट बोलते हैं, नवांश चार्ट। और नवांश चार्ट में भी जब हम इनके हॉरोस्कोप की पोजीशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बेसिकली 7th और 8th हाउसेस हैं। 7th हाउस शादी का होता है और 8th हाउस को हम मांगल्य स्थान बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, वैवाहिक बंधन जो है वो कितना मजबूत है। और जब वैवाहिक बंधन अगर मजबूत नहीं होता, वीक होता है, तो शादी टूट जाती है और उसमें सेपरेशन, डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो नवांश चार्ट में इनका जो 7th और 8th हाउसेस हैं बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता शादी के अच्छी तरह से चलने के मामले में। और खास बात यह है कि अभी तो चलो ठीक है, अभी जो शनि का गोचर होगा, शनि का जो गोचर है वो 29 अप्रैल 2022 को, 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में होगा, कुंभ राशि में। और जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि इनके 4th हाउस में है और जहाँ पर राहु और सन प्लेस्ड हैं और उसके ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। तो जैसे ही शनि का गोचर होगा इस राशि में, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी और उसका और दशा भी, जैसे मैंने कहा कि फेवरेबल नहीं चल रही है, तो दशा भी फेवरेबल ना होने की वजह से उम्मीद ये है कि शादी में कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, या मैं कहूँ कि आपस में फिर दोबारा से मेल होगा, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी रिमोट है। तो मैरिज का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो अगले जो राहु की दशा है वो भी अभी लंबी दशा है, तो निकट भविष्य में वो भी ठीक होने वाली नहीं है। और इन्होंने कहा कि विल आई गेट रीयूनियन विद माय वाइफ और मैरिज एंड विद डिवोर्स। तो अभी जो पॉसिबिलिटी लग रही है इनका, जो हम लोगों ने लग्न चार्ट एग्जामिन किया, डिविजनल चार्ट एग्जामिन किए, तो उससे तो यही पॉसिबिलिटी लग रही है कि शादी के मामले में बहुत अच्छा संकेत नहीं मिलता है और पॉसिबिलिटी यही है कि द मैरिज में रिजल्ट इनटू डिवोर्स, और सेटलमेंट की जो संभावना है वो इसके हिसाब से बहुत कम लगती है, उसकी कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है एक्चुअली में। एक और भी है क्वेश्चन, इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1946, सुबह 9 बजे का टाइम है और हल्द्वानी प्लेस ऑफ बर्थ है। ये पूछ रही हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अभी कुछ शायद बोन फ्रैक्चर भी हुआ है, तो आगे जो है वो स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे का जो समय है वो कैसा है। इनका जो हॉरोस्कोप बनाया हम लोगों ने कि ये इनका जो लग्न है वो वृष लग्न है, टॉरस साइन है। सैटर्न राहु 2nd हाउस में प्लेस्ड है, मून एंड मार्स 3rd हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर बकरी होकर 5th हाउस में है, केतु 8th हाउस में है, सन मरकरी 11th हाउस में है और वीनस जो है वो 12th हाउस में है। इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है वो राहु का पीरियड चल रहा है। नहीं, राहु का पीरियड तो खत्म हो गया 22 मार्च 2021 को। इस समय राहु में जुपिटर का पीरियड चल रहा है और दशा इस समय मतलब बेसिकली राहु का पीरियड शुरू हुआ है। और जैसा हम देख रहे हैं कि राहु जो इनका 2nd हाउस में प्लेस्ड है शनि के साथ, तो बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है। और 2nd हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं वो हमारे लिए मारक बन जाते हैं,
तो सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस बेसिकली मारक स्थान कहे गए ज्योतिष में। तो राहु का जो पीरियड है, राहु मारक है इनके लिए, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलता। और ख़ास तौर से जब राहु सैटर्न का पीरियड शुरू होगा आगे जाकर, जो कि 19 अगस्त 23 से होगा, वो उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम और सीवियर होने के चांसेस हैं। तो हम देखें कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आगे का समय नहीं है, क्योंकि राहु की दशा ऑपरेट हो रही है और राहु जो है यहाँ पर मारक बन जाता है। और जब राहु सैटर्न का पीरियड आएगा तो दोनों के दोनों मारक हो जाएंगे, तो और ज़्यादा पोजीशन उस समय खराब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रश्न पर्सनल हो या ज्योतिष से संबंधित हो, आप भेजते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे साथ ब्रजेश भट्ट जी, उर्मिला भट्ट जी, कमल ध्यानी जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे जुड़े रहिए, आप अपने प्रश्न पूछते रहिए, और अगले इतवार को हम एक नया विषय लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जब तक आपको नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।